बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। ये यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर सेट पेपर है जो 2017 में पूछा गया है। तो इसमें सारे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, गुड़ ना दे गुड़ की। तो इसको इस लोकोक्ति को आपको पूर्ण करना है। जो आपके विकल्प में दिए गए हैं, तो आपको ये सही विकल्प आपको चुनना है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुड़ ना दे गुड़ की सी बात तो करे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न विकल्प में से सभी शब्द चुनिए। सभी नहीं होगा, यहाँ पे होगा सही शब्द चुनिए। तो आपका सही शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, पुनर्जागरण को इस तरीके से लिखा जाता है जो ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन है आपका, जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, अर्थ की बात कर रहा है तो आंसर हो जाएगा आपका अर्थालंकार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? विलोम शब्द, अर्थात विलोम शब्द कौन सा है? तो स्तुति का विलोम शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निंदा। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 में। तो इसी क्रम में आपका पांचवा प्रश्न है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हो जाएगा विशेष से। दिए गए विकल्प में गोष्ठी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, सभा। पर्यायवाची हो जाएगा गोष्ठी का सभा। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन आ गया है, दिए गए विकल्प में से वस्तु का बहुवचन शब्द चुनिए। तो वस्तु का बहुवचन क्या हो जाएगा? आप बताइए इसमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तुएं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से उत्थान शब्द, जो उत्थान लिखा हुआ है, इस शब्द का विलोम शब्द बताना है, विपरीत शब्द बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पतन। उत्थान का पतन क्या हो जाएगा? विलोम शब्द पतन। अगला प्रश्न है, जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वह कौन सा अलंकार कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अन्योक्ति। अगला प्रश्न है, सही का चयन करके जो कोई वर्ड, इसमें जो ऑप्शन में वर्ड है उस वर्ड का सही चयन करके स्थान भरिए। इस ग्रंथ को इतिहास की, अब इसमें आपको वर्ड चुनना है, से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दृष्टि। इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा होगा? तो भाई साहब आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भगवती। भगवान का स्त्रीलिंग हो जाएगा भगवती। कितनी नाव में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आ गया है आपके सामने, घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, घोंसले। इसी क्रम में अगला प्रश्न आ गया है आपके सामने, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है? तो इस वाक्य में ये जो ज्यादा शब्द है यह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण है, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया है, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। तो अब इसमें 4 ऑप्शन है आपका, अब इसमें से आपको सही वाक्य पहचानना है। तो ऑप्शन ए है जिसमें हमें परस्पर में प्रेम से रहना चाहिए, तो गलत हो गया। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतावास क्रमशः आपूर्ति हो वहां कौन सा प्रास प्रयोग होता है?
तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 6 का अनुप्रास होता है वहां पर। इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है, प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। अब यहाँ दार्शनिक तो नहीं लिखा हुआ है, दार्शनिक तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यही एक आंसर होगा यहाँ पे, यही वर्ड इसमें पूछा जाएगा कि इसमें गलती क्या है। तो अब ये दार्शनिक तो नहीं लिखा हुआ है, तो यही बस इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें आपको त्रुटि पहचाननी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि ये वर्ड है जो वह त्रुटि है, इस वर्ड में त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। तो अब इसमें सही वाक्य कौन सा होगा? पद्मावत के रचयिता तुलसी है, पद्मावत के रचयिता जायसी है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका कि पद्मावत के रचयिता कौन है? जायसी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न आ चुका है कि अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना होगा इसमें कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रामेश्वर शुक्ल का उपनाम है। और अगर इनकी बात करें तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर, अगर इनके रिलेटेड थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। और अगर इनका जन्म की बात करें तो जहां तक हमको अंदाजा है, पता है, याद है, तो वह 1915 में शायद इनका जन्म हुआ था। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो ये रामेश्वर शुक्ल का उपनाम है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। तो इसमें 2 रिक्त स्थान हैं, इसमें आपको वर्ड चुनना है जो ऑप्शन में दिए गए हैं। तो एक मोतियों से, तो इसमें क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक थाल मोतियों से जड़ा। अगला क्वेश्चन है आपका, पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो पुराने चावल, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुभवी व्यक्ति या अनुभवी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से किस कवि को सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को पूरा बिना स्किप करे देखिए, ताकि आपको पेपर में, एग्जाम में जब आप बैठें तो आपको ये ना सोचना पड़े कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप इसी वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहिए, सिर्फ आपको अपने आप सारे आंसर आते जाएंगे। जो आए आप अपना स्कोर चेक करिए क्या बनता है लास्ट में। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इस वाक्य में अलंकार हो जाएगा आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण करें, इसमें आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं और वर्ड आपको इसमें चूज करना है, चुनना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध, ऑप्शन डी इसमें सही आ रहा है, मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में, दिए गए विकल्प में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो इसका समानार्थी शब्द होगा आपका केसरी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी में, दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। चयन कर रिक्त स्थान भरें, इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की इच्छा और जोर से उमड़ पड़ी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? तो अब आप बताइए इसमें कौन सी कृति है, कौन सी रचना है जो सूरदास जी की नहीं है? तो ऑप्शन बी सुंदर विलास, यह सूरदास की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, होता, और इसमें आपको वही उसी क्रम में मतलब शब्द चुनने हैं कि रिक्त स्थान में कौन से शब्द आएंगे। तो इसका आंसर होगा, होता चना बाजे घना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा,
तोता चना बाजे घना लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन है, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। तो आपको इस वाक्य को पढ़कर ही लग रहा होगा कौन सा काल होगा। तो भविष्य काल तो है, अब इसमें देखेंगे कौन सा भविष्य काल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए संभावित भविष्य काल, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ के लग रहा है कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, तो संभावित की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राजी सेठ जी की राजी सेठ जी का ये उपन्यास है निष्कवच। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं। तो आपको ये बहुवचन शब्द लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में। अब इसमें आपको ऑप्शन चुनना है कि यह किसका सही, इसका एक वचन क्या होगा। तो इसका एक वचन हो जाएगा ऑप्शन डी रचना। रचना शब्द का बहुवचन हो जाएगा रचनाएं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी कानन। इसी क्रम में आपके सामने अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत को देव भाषा या आर्य भाषा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए। तो ये आपके सामने रिक्त स्थान है, इसमें आपको चुनना है कि इसमें कौन सा वर्ड आएगा। उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो, देखते हैं कैसे। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। तो इसी हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता हैं संजीव जी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्व करना विकल्प में दिए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है गर्व करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐंठ कर चलना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेलाडिला छत्तीसगढ़ में एक जगह है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से जो भंडार है ये बेलाडिला है, ये छत्तीसगढ़ में है, ये इसमें किसका भंडार है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। ये हेमेटाइट का ये भंडार बेलाडिला में मिलता। और ये छत्तीसगढ़ में हमको एक चीज और याद आ रही है इसी बेलाडिला से, कि छत्तीसगढ़ में बेलाडिला की पहाड़ियां भी स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2017 को भारत के नौसेना प्रमुख कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुनील लनवा। इसका नौसेना प्रमुख थे सुनील लनवा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटलांटिक घोषणा पत्र। और यह घोषणा पत्र 14 अगस्त 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह जारी करा गया था। अगला क्वेश्चन है, शासकीय विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है। तो यह तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सब्जियां। अगला क्वेश्चन है, एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्हाइट हैट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो अब आप देखेंगे इसमें, तो इसका आंसर ऑप्शन तो हमको गलत लग रहा है। इसका आंसर होगा ये 26 नहीं होगा, इसके जगह पे होगा 24 जनवरी 1950। तो यहाँ पे ये गलती हुई है थोड़ा सा, और ये शायद जानबूझ के भी शायद टाइप कर रहा है उसने जानबूझ के करा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। और ये आपके लिए भी है कि अगर ऑप्शन को देख के ना चलें, अगर आपको याद है तो आप
इसको क्वेश्चन को, जैसे कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है, आप पेपर दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, उसमें गलत क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इसको हटा भी सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंस में रहिए हमेशा कि 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र आयोजित किया गया था और 24 जनवरी 1950 को ही भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के आजादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे? तो पहले प्रमुख थे NR पिल्ले, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगर बात करें कि इनका एक उपनाम था जिन्हें रैक के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तो क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति इनके पद पर काम करते हैं और वह उनकी मैक्सिमम जो अवधि होती है वह होती है 6 महीने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगर बात करें कि किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 62 और अनुच्छेद 65 में यह लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनके पद पर उपराष्ट्रपति मैक्सिमम 6 महीने तक काम कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कच्छ का रण, और यह कहाँ है? गुजरात में। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1992 में यह 12वीं सूची को 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। और यह संशोधन कब हुआ था? तो यह संशोधन हुआ था, ये 74वां संशोधन था और यह सन 1992 में यह संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? तो यह क्वेश्चन अच्छा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलनाकार लेंस द्वारा दृष्टि वैषम्य को दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, धोखाधड़ी से संबंधित है। आप समझ सकते हैं 420 बहुत सुना होगा, तो धोखाधड़ी से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एवोकाडो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इस वीडियो का ये 50वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यह यातायात संकेत का क्या अर्थ है? आपके सामने यह संकेत दिया हुआ है, इस संकेत का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आगे 2 मोड़ है और पहली मोड़ बाईं तरफ। इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट पेपर के साथ। थैंक यू।